पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल 4 में रसाई हासिल करने वाली पहली टीम बन गई है। ग्रीन शर्ट्स ने मेगा इवेंट में मुसलसल चौथा मैच जीत लिया है। नमीबिया को 45 रन से शिकस्त दे दी। 190 रन के हदफ के जवाब में नमीबिया 5 विकेटों पर 144 रन ही बना सकी। शानदार बैटिंग पर मोहम्मद रिजवान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और T20 वर्ल्ड कप मैचेस पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एक्सपर्ट। पाकिस्तान की इस जीत को टीम गेम और तमाम उन खिलाड़ियों के नाम जो शानदार कारकर्दगी दिखाई, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। पाकिस्तान पहली दफ़ा 4 मैच जीतने के बाद ICC वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। मौजूदा मैनेजमेंट की हमेशा जिक्र करते रहे, हमने हमेशा बताते रहे मौजूदा मैनेजमेंट जब से आई और खिलाड़ियों के दरमियान बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई, उसका वाज़ह सबूत आपने देखा होगा। और आज जिस तरह रिजवान ने और बाबर ने पाकिस्तान के लिए बुनियाद रखी, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बाबर जो वाहिद खिलाड़ी हैं विराट कोहली का, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा एज ए कप्तान 14 मिस सेंचुरियां बनाई, एक और एजाज बाबर के नाम हो। मगर रिजवान की तारीफ करना बहुत ज़रूरी है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। लास्ट ओवर में जिस तरह उसने 24 रन बनाए, उसने ऐसी क्रिकेट खेली और पाकिस्तान के लिए एक ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन सामने आया है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर जितनी भी पाकिस्तान की अगर मौजूदा क्रिकेट की बात की जाए, ग्राउंड के चारों तरफ ने वो स्ट्रोक लगाया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर बिल्कुल साजिद, क्रिकेट तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बहुत खूब खेली और नजर भी आया, लेकिन साजिद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि छोटी टीम है नमीबिया, उसके खिलाफ कुछ चेंजेस की जाएंगी, वो हमें नजर नहीं आई। नरदीप भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चेंज करना चाहिए था और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से वही विनिंग्स के साथ गए। मगर अब तक हमारे अपने जराए बताते हैं पाकिस्तान अगले मैच में 3 चेंज करने जा रहा है। तो 3 चेंज करने यकीनी तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान याद होगा आपको रदीप भाई 92 वर्ल्ड कप जीता था, आपने देखा होगा। जो अगर आपने इकबाल सिकंदर को भी खिला दिया, जाहिद फजल को भी खिला दिया, वसीम हैदर को भी खिला दिया, मगर पाकिस्तान यकीनी तौर पर सेमीफाइनल पहुंचने के बाद 3 चेंजिंग करने की उम्मीद कर रहा है। मगर जिस तरह खेल खिलाड़ियों ने खेला है, मगर पाकिस्तान की बॉलिंग मैं समझता हूँ उस तरह की नहीं है। आपने हमेशा हमने बात की, हसन अली ऑफ पर नजर आ रहे हैं, बैट बॉलिंग कर रहे हैं। शाहिन शाह अफरीदी आज महंगे साबित हुए। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगली टीम जो आएगी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, उनके खिलाफ इनको सेमीफाइनल खेलना पड़ेगा। मगर मैं समझता हूँ पाकिस्तान अच्छा साजिद, आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो शादाब खान जो है वो काफी अरसे से उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह की उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। आप क्या समझते हैं अगले मैचेस में किन 3 तब्दीलियों के साथ जाना चाहिए पाकिस्तानी टीम को? देखिए, नवाज को खिलाना चाहिए, शदाब को रश कराना चाहिए, सरफराज को खिलाना चाहिए। रिजवान ने बहुत आउटस्टैंडिंग कीपिंग की। आपने देखा इतनी गर्मी, 40 की गर्मी में जिस तरह रिजवान ने बैटिंग की है, कीपिंग की, एज ए स्टार विकेट कीपर पाकिस्तान का, वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर को रेस्ट कराना चाहिए, सरफराज को मौका देना चाहिए। तो मैं सब हैदर जो बहुत टैलेंटेड अपकमिंग प्लेयर है, फ़कर की जगह, हफीज़ की जगह, उसको खिलानी। 3 चेंजिंग है। अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं समझता हूँ शाहिन शाह अफरीदी की जगह नौजवान टैलेंटेड फास्ट बॉलर हसन की जगह वसीम को खिलाने की तरजीह देगा। ये तमाम चीज़ें हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जिस खिलाड़ियों के साथ मोराल हाई हो गया है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान रिलैक्स हो गई है। और पाकिस्तान को यकीनी तौर पर खिलाड़ी को रेस्ट देके 3 खिलाड़ियों को भरपूर उनको चांस देना चाहिए कि आगे पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से, वो मजबूत टीम है। पाकिस्तान इतना ईजी नहीं होगा। और जो गलतियां कर दी हैं, जिसने आपने रतीब बात की, और हम हमेशा बात करते हैं बॉलिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, शदाब हमेशा ऑफ कर रहे हैं और पिच को यकीनी तौर पर रीड नहीं कर पाए, तेज गेंद कर रहे हैं, थोड़ा फ्लाइट करना चाहिए था और उनको बहुत ज्यादा मौके। साजिद, अभी तक वर्ल्ड कप में हमने ये देखा है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो हैं वो खासे अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए। न्यूजीलैंड के सेंटनर आपके सामने, इसके अलावा दीगर टीमों के खिलाड़ी भी मौजूद हैं, लेकिन हमने देखा कि मोहम्मद नवाज को उस तरह चांस नहीं दिया गया, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन करेंगे। तो आप समझते हैं कि बड़े मैचेस में उनको चांस दिया जा सकता है? देखिए, नवाज को खिला सकते हैं। नवाज एक टैलेंटेड ऑलराउंडर है, शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में भरपूर कारकर्दगी दिखा सके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की बात करूं, कॉन्फिडेंस देना चाहिए बाबर को, कॉन्फिडेंस नहीं दिया। आपका सवाल बहुत लॉजिक है। इसी तरह नवाज जिस तरह के बैट्समैन के साथ बॉलर हैं और यकीनी तौर पर जो बॉल निप करते हैं, हमेशा याद है कि लेफ्ट आर्म थोड़ा फ्लाइट देते हैं। और नवाज पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट है। 2 लेफ्ट आर्म आप खिला सकते हैं, शदाब का रेस्ट करा सकते हैं, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अगले मैच में अब नवाज को
खिलाएं, शादाब को रश कराएं, क्योंकि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल में आपको डू एंड डाई होगा। अब तो आप तक आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है हर शोबे में, मगर सेमीफाइनल डू एंड डाई होगा, उसमें आपको संभलने के लिए मौका नहीं मिला। हमेशा यकीनी तौर पर जिस तरह बोल्ड न्यूज चैनल ने हमेशा बात की बैटिंग पावर प्ले और बॉलिंग पावर, बैटिंग पावर प्ले तो आपने बहुत ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए हारिस की बात करें, उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की, मगर आने वाले में अम्माद वसीम के साथ अगर हम नवाज से चांस ले लें और उसको वाइस कप्तान को रेस्ट करा दें तो बहुत अच्छी टीम होगी, उसमें दो राय नहीं है। पाकिस्तान 100% जीत सकता है, मगर अच्छा साजिद, अगर दूसरे ग्रुप की बात की जाए, यहाँ तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया, पहली टीम है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली इस वर्ल्ड कप की। आप क्या समझते हैं दूसरे ग्रुप में जो कांटेदार मुकाबले जारी हैं, गो के इंग्लैंड टॉप पर मौजूद है, बाकी दूसरी टीम कौन हो सकती है, साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? देखिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया के और साउथ अफ्रीका की बात कीजिए, मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका के ज्यादा चांसेस हैं, साउथ अफ्रीका आ सकती है। और जिस तरह इंग्लैंड का आपने जिक्र किया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए इंग्लैंड के कप्तान ने ऑस्ट्रेलियन कप्तानी करी है। जिस तरह इंग्लैंड आपको देखा होगा, आपने पिछले मैच में फल चुकी थी, मगर उस समय कप्तानी करके उनके बैट्समैन ने सेंचुरी बनाई, ऑस्ट्रेलियन कैच करे। हालांकि आपने देखा होगा रजी भाई, इतनी गर्मी होती है उसके बावजूद भी, और ओस इतनी होती है, बड़ा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कहते हैं ना, हर तरीके से एनालिस्ट ने, उनकी टीम ने तैयारी करके आया। तो मैं समझता हूँ इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वहां से नजर आ रहा है, मगर सबसे पहले आज आखिरी कील ठोकनी जाने वाली है रजी भाई, अफगानिस्तान और इंडिया का मैच धोखा 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 होने वाला है। यकीनी तौर पर अफगानिस्तान आज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खेलेगी, इंडिया को आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली आखिरी कील अफगानिस्तान आज इंशाअल्लाह ताला ठोकेगा, खेल से ठोकेगा। अगर खरीदने की पूरी कोशिश की जा रही है आईपीएल की प्लेटफॉर्म से उनकी टीमों को, मैं समझता हूँ जब तक मेरे जराए, जिस तरह आज की पिच की भी रजी भाई बता चले, अनफेवरेबल पिच बनाई थी, इन्होंने कोशिश की थी पाकिस्तान को किसी तरह मैच में डैमेज कर दिया, मगर पाकिस्तान के ओपनर ने बहुत ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खेली। जिस तरह रिजवान ने भी मीडिया से बात करते भाई, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, मगर पाकिस्तान ने एक जहन बनाया हुआ था, हमने कुछ भी हो पहले बैटिंग करनी है, हमने 3 मैचों में सेकंड बैटिंग की, तो ये अच्छी चीज है, पाकिस्तान अपना होमवर्क करके आया। मगर आज की जिस तरह के मैच की बात की जा रही है, और तमाम मीडिया, इंडिया का मीडिया यही चाह रहा है किसी तरह पैसे देके किसी तरह अफगानिस्तान से मैच ले, मगर मुझे पूरी अफगानिस्तान की टीम पे, राशिद खान देखते हैं कि आज का मैच कौन जीता है। बहरहाल आपने पेशगोई कर दी और अफगानिस्तान के हक में आपने पेशगोई की है। बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।